वैसे तो सिस्टोलॉजी की सारी बहनें एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन यहाँ तो हैरानगी की हद हो गई। हीरा फैसल जो थोड़ी सी मैच्योर लगती थी इनमें, लेकिन वो एक नंबर की झूठी निकली। अपने आप को प्रमोट करने के लिए एक झूठा प्रोपेगेंडा करके मलेशिया पहुंच गई कि जी मुझे भी उन्हीं ऑर्गेनाइजर्स ने बुलाया है जिन्होंने राबिया को बुलाया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। राबिया वॉज इन्वाइटेड, हीरा एज यूजुअल मामा के साथ गई थी और सारा कुछ प्लान था, लेकिन अपने व्लॉग में झूठा दिखाती गई। और वहां जाकर ये किस तरह लोगों के साथ ओवर फ्रैंक होने की कोशिश कर रही थी, मतलब कि हद हो गई है। ये क्या वहां सेलिब्रिटी बनना चाह रही थी या क्या बनना चाह रही थी कि उसको बहुत ज्यादा फेम मिलेगा, ये लोग उसको वहां पसंद करेंगे। यार ये पाकिस्तान में तुम लोगों के चल जाता, वहां जाके किसी ने भी तुम्हें मुंह नहीं लगाना था। और ऐसा ही हुआ। राबिया के दोस्त का एक्सप्रेशन किस हद तक वेयर था और ये कितनी एक्साइटेड होकर उसे मिलने के लिए गई है, सबको बिला वजह अपने व्लॉग में लेती रही है। लोग इनका मजाक उड़ाते रहे हैं, लेकिन उसको भी ये फन लेती रही है। लेकिन लोग इनकी व्लॉगिंग का वहां पे मजाक उड़ा रहे थे। ऑब्वियसली देवर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स, उनके वहां पे एक कैटेगरी होती है, एक लेवल होता है इन्फ्लुएंसर्स का। हर कोई इतना गिरा हुआ काम नहीं कर रहा होता, लेकिन ये मुसलसल दोनों बहनें व्लॉग बना रही थी और कोई भी व्लॉग बनाता हुआ वहां नजर नहीं आ रहा था। इवन के जुल्कुनैन और कमल ने भी व्लॉग बनाए, लेकिन उनका फिर भी काम बेहतर था। लेकिन ये दोनों बहनें पागल हुई थी कंटेंट के पीछे और पेंडुओं की तरह होटल में हरकतें कर रही थी, कभी आगे कभी पीछे, कभी गुम गई हैं कभी ये। राबिया को बस एक अपनी पड़ी हुई थी, पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गई है राबिया, और बिल्कुल भी अवार्ड नहीं जीती है वो। फिर भी उसने झूठा प्रोपेगेंडा किया होता कि मैं जीत गई हूँ ये और वो, मैं पता नहीं कितनी बड़ी स्टार बन गई हूँ। और इसी तरह हीरा फैसल की बात करें, हीरा तो क्वाइट चीप लग रही थी। किस तरह वो लोगों को व्लॉग में ले रही थी, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, हर तरह की वीडियोस देखने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है कि हीरा फैसल का वहां जाना सारा का सारा एक प्लान ही था, लेकिन उन्होंने अपने व्लॉग में अपना कंटेंट लेने के लिए ऑब्वियसली उसने मुल्क से बाहर जाना था, क्योंकि घर में ऑलरेडी 5-5 व्लॉग बन रहे हैं और राबिया के साथ उसको जाना ही था, क्योंकि ज़ैनब जो है वो बिजी थी और मामा को किसी ने कंपनी देनी ही थी। फातिमा का और इकरा का ऑलरेडी फड्डा चल रहा है और इनका काफ़ी ज़्यादा सीरियस सीन हो चुका है व्लॉगिंग के पीछे ही, क्योंकि इकरा एस्ट्रोलॉजी हाउस में रह रही है और इकरा को कंटेंट लेना, जबकि वो कंटेंट लेना फातिमा का काम था, क्योंकि इकरा के जाने के बाद फातिमा ने वो सीट संभाली थी। और अब इन दोनों बहनों की व्लॉगिंग के पीछे लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। अब इसीलिए हीरा यहाँ से निकली और हीरा ने सारा का सारा झूठा प्रोपेगेंडा किया कि उसको किसी ने बुलाया है। अगर किसी ने बुलाया होता हीरा को, तो वहां पे हीरा ने क्या काम किया वो भी अपने उसमें दिखाती। ऑब्वियसली हीरा हर वक्त दिखाती है, इसके साथ साथ उसका रूम भी सेपरेट होता है, जबकि ये रूम शेयर ना करती। अगर किसी ऑर्गेनाइजर ने हीरा को बुलाया होता तो ये इसको रूम शेयर ना करना पड़ता है, वो इसको एक अलग रूम देते हैं क्योंकि ये अलग एंटिटी थी। लेकिन इसने रूम शेयर किया राबिया के साथ और मामा के साथ, इसका मतलब कि इसका कोई सेपरेट रूम नहीं था। तो ये सब करके बस अपने फैंस को बेवकूफ बना रही है। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।